पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यूपी से चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई है और फिर पाकिस्तानी नागरिकों को फौरन वापस भेजने वाले देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो सीएम योगी का एक्शन, सभी पाकिस्तानियों को वापस लौटा दिया गया है। सभी अफसरों को फौरन निर्देश दिए गए थे। जैसे ही आदेश आया, पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद की है और अब बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर से पाकिस्तानी नागरिकों को पूरी तरीके से वापस लौटाने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। तो सीएम योगी ने इस मामले की खुद मॉनिटरिंग की है। सभी लोगों को जो पाकिस्तानी नागरिक थे, वीजा पे यहां रह रहे थे, उन सभी को पाकिस्तान वापस लौटा दिया गया है। यूपी के सभी पाकिस्तानी वापस भेजे जा चुके हैं। दिल्ली में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। सीडीएस और एनएसए की मौजूदगी में पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बैठक की। पीएम आवास पर करीब 40 मिनट की बैठक में हमले पर एक्शन को लेकर चर्चा हुई। बस कुछ घंटों का इंतजार, पाकिस्तान पर होगा बड़ा प्रहार। पीएमओ में बहुत बड़ी बैठक, कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हर हलचल पर इस वक्त दुनिया की नजर है, क्योंकि बीते कुछ घंटों से जिस तरह से देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीडीएस और पीएमओ एक्टिव हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके तूफान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। गुजरे 24 घंटों पर नजर डाली। चीफ ऑफ डिफेंस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर के बाद धामी सरकार अलर्ट पर है और सरकार उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ सरकार एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाने जा रही है। और सोर्सेस से खबर मिल रही है कि सरकार को इनपुट मिला है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। इसे लेकर आज सीएम धामी ने बड़ी बैठक की और इस बैठक में सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़े और मीटिंग में सीएम धामी ने सभी डीएम को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम ने संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने, अवैध रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वहीं पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, देश साथ है, तो एक्शन में देरी क्यों। बड़ी घटना है हमारे लिए, बहुत दुखद घटना है और देश के लिए लोगों की धर्म पूछकर, उनकी धार्मिक पहचान करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। तो मैंने जैसे कहा, सरकार सजग है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने कदम उठाए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हमारी सरकार उन विषयों पर तह तक जाएगी जिसके इस प्रकार की घटनाओं। कैसी बात कर रहे हैं तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं। अब आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं। जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के पाकिस्तान को लेकर बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तीखा निशाना साधा और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज चाहते हैं कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के खिलाफ तमाम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जाए और पाकिस्तान की बात मान ली जाए।
कांग्रेस अब पाकिस्तान के लिए बेशर्म वकालत कर रही है। Pakistan's word should be accepted that it is not involved in Pahalgam. It can be a situation that gunmen, terrorists, they sometimes go berserk. They don't remain what you call steadfast. वहीं सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वेडेट्टीवार पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पहला काम पाकिस्तान को डिफेंड करने का किया। ये वैसा ही है जैसे उन्होंने 26/11 के वक्त कहा था कि हेमंत करकरे पाकिस्तानी गोली से शहीद नहीं हुए थे। कोई शक नहीं कि भारत के लोग विपक्ष को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क मानते हैं। उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। सहारनपुर में बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत का पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं और पाकिस्तान में पानी रोकना बहुत गलत फैसला है। आतंकी हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। नहीं, पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते। अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे हैं। सब निंदा कर रहे, पाकिस्तान वाले भी निंदा कर रहे। इस तरह की बात नहीं होनी चाहती। समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं। अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, प्रभावित हो उससे, ये नहीं जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए। पानी बिना तो सब कुछ। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने नरेश टिकैत से माफी मांगने की मांग की है और कहा कि नरेश टिकैत पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहां के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए, वहां की जनता को। ये कह रहे हैं नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है। आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, शर्म करिए। मैं निंदा करता हूं आपके वक्तव्य की। आप जनता से माफी मांगिए, भारत देश के लोगों से माफी मांगिए। छोटा है अब। वहीं आरएलडी सांसद चंदन चौहान ने नरेश टिकैत के बयान को लेकर कहा कि देश की सेना सक्षम है, पहलगाम के दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। सुरक्षा की या एजेंसीज की या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके हमारी एजेंसीज, हमारी फौज निडरता के साथ आज दुश्मनों का सामना करने का काम कर रही है। और जहां कायराना हमला हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर किया है, तो निश्चित रूप से सरकार भी और तमाम एजेंसीज हमारी चुप नहीं रहेंगी। वहीं मंत्री जेपीएस राठौर ने भी नरेश टिकैत पर जमकर हमला बोला और कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पैदा हो गए हैं जिनको कायदे में पैदा तो पाकिस्तान में होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो यहाँ पैदा हो गए हैं। तो अगर उनको इतना ही ज़्यादा पाकिस्तान से मोह प्रेम है तो वहीं चले जाएं, वहीं बस जाएं जाके। इस तरीके से बकवास करना, मुझे लगता है कि आप पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की जनभावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता यहाँ की ये चाह रही है कि उनके खिलाफ पूरा पाकिस्तान को समूल नष्ट कर दिया जाए, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए। और आप ऐसा कि वो दोष नहीं, ये नहीं, वो नहीं। आखिर संरक्षण किसका है उन आतंकियों को, और कैसे उनका दुस्साहस पड़ा। और इतने लंबे साल से 30, 35, 50 साल से सब चल रहा है मामला, ये उनको नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे लोगों को राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र से बहिष्कार करना चाहिए, मीडिया को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, और ये अपनी ढपली बजाते रहें और उनके मुंह पे ताला जड़ देना चाहिए।
एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी 1 के बदले 10 जानें देने का दावा करती थी तो 27 के बदले 270 जानें लेनी चाहिए। वहीं नरेश टिकैत के बयान पर उन्होंने कहा कि करता कोई और है और भरता कोई और है। भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि 1 जान के बदले 10 जान लेंगे। वो नारा का क्या हुआ? हमारे 27 लोग मारे गए, उसके बदले में हमें 270 लोगों की जान चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के अनुसार। देखिए, करता कोई भरता कोई है। हमारे देश के सामान्य नागरिकों की क्या गलती थी जिनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की है, जिसका समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पहलगाम हमले को लेकर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाने पर लिया और कहा कि पाकिस्तान के पक्ष में कांग्रेसी नेता बयान दे रहे हैं और उनको पाकिस्तान से हमदर्दी क्यों? पूरा देश, और मैं कहूंगा देश ही नहीं, आज पूरा विश्व इस विषय को लेकर शोक मना रहा है, गम में है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक ही काम चल रहा है, पाकिस्तान के गुनाहों का व्हाइट वॉशिंग करना। किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम में पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के गुनाहों के ऊपर पर्दा डालना है, आतंकियों को किस प्रकार से संरक्षण देना है, इसका काम कांग्रेस पार्टी भली भांति से आरंभ कर चुकी है। दिखाने को तो ऑल पार्टी मीटिंग में कहते हैं हम भारत के साथ में हैं, मगर पब्लिकली आके पाकिस्तान के पक्ष में सिद्धरमैया जी, जो कोई छोटे नेता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और सिद्धरमैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? पहलगाम पर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन सामने आया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता पाकिस्तान के मंत्रियों की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में इन चैनल्स को बैन किया गया और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया गया है, जिसमें डॉन न्यूज से लेकर समा टीवी, बोल न्यूज, जियो न्यूज, कई बड़े चैनल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे भ्रामक बयान, गलत सूचना प्रसारित करने के लिए इन चैनल्स पर एक्शन लिया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहलगाम हमले पर टिप्पणी के चलते उनके खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। अभय प्रताप सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। नेहा पर राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। दिनांक 27 अप्रैल को अभय कुमार सिंह ने थाना हजरतगंज पर आकर के एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौड़ के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोगकर्ता हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हजरतगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी गुणदोष है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।